कहते हैं कि हे धर्मदास जी, आपका 42 वंश आएगा और वो जो वंश आएंगे वो मेरा ही रूप है। वंश 42 हम सही, वंश ही रूप हमार, या में दो कर मान ही पड़े 84 दास। अगर इसमें कोई शंका करेंगे कि प्रकाश मुनि साहब जो है कबीर नहीं है, गृह मुनि साहब कबीर साहब नहीं है, उग्र नाम साहब कबीर साहब नहीं है, ऐसा कोई शंका करेंगे, उदित मुनि नाम साहब कबीर साहब का रूप नहीं, ऐसा कोई शंका करेंगे, अगर मन में भी सोच लिया तो उनकी मुक्ति होने वाला नहीं। वंश 42 हम सही, वंश ही रूप हमार, या में दो कर मानी पड़े 84। अगर थोड़ा भी कोई शंका करेंगे साहेब तो आपको मुक्ति का मार्ग नहीं, सतलोक की मार्ग नहीं, आपको फिर से वही 84 लाख योनि में कीड़े मकोड़े बनना, फिर ये पेड़ पौधे बनना, फिर वो पशु बनना, फिर वो पक्षी बन के आप भटकते रहोगे 84 लाख योनि। तो जाग सके तो जागो भाई, जगना है। आज आपको अवसर मिला है, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि कोटि जन्म के पुण्य से सदगुरु मिले, करोड़ों जन्म के पुण्यदय होता है। तो ऐसे सदगुरु कबीर के स्वरूप में मिलते हैं। और आज हम स्वयं सभी जो हैं सदगुरु कबीर साहब का जो स्वरूप जो चौथे वंश के रूप में प्रमोद गुरु बाला पीर साहब और छठवें वंश के रूप में सदगुरु कबीर साहब के स्वरूप में हमारे अमोलक नाम साहब जो प्रकट हुए थे, उनकी छत्र छाया में, उनकी स्थान पे बैठे हैं, उनकी हवेली में बैठे हैं। आज से 500 साल पहले ये हवेली बनाया गया, प्रमोद गुरु बाला पीर साहब। तो आज आप लोग बड़े सौभाग्यशाली है, इस ठंड में भी आप लोग यात्रा कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे मैं जो बात कहता हूँ साहब की ही बात करता हूँ, मुझे दूसरी अन्यथा बात तो आता नहीं है। आज 5 दिनों से आप लोग यात्रा कर रहे हैं, इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, इतनी ठंड, शीत बरस रहा है, इसके बावजूद भी आप लोग को सर्दी नहीं पकड़ा है। किसी को फीवर नहीं है, मैं पैरासीटामोल दवाई रखा, लेकिन किसी को खाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। ये साहब की कृपा है। सूक्ष्म रूप में गुरु आते हैं, सभी शिष्य रक्षा पाते हैं। आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपका मन जो है आज आप लोग 5 दिन से आप लोग मन को साहब में लगा दिए हो, साहब की चरण शरण में है, साहब की ध्यान में है। अभी आप लोग को किसी को बाल बच्चे की याद नहीं आ रहा होगा, सब साहिब में है। बस अब इसके बाद फिर जाओगे घर, फिर वही संसार की माया में फंस मत जाना, बच के रहना बाबा। क्या गाना है ना, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। तो बच के रहना आप लोग भी। और साहब के चरण शरण में जो दर्शन किए हो आपने मेरे भाई बहन, जो आप लोगों ने बांधवगढ़ में जो दर्शन किए, पहाड़ में चढ़े, जहाँ पे सदगुरु कबीर साहब और धनी धर्मदास जी साहब की चर्चा हुई, ज्ञान गोष्ठी हुई, धनी धर्मदास जी साहब ने सैकड़ों प्रश्न पूछे, जो आप लोग बीजा कबीर मंसूर अनुराग सागर पर पढ़ते हैं, जितने प्रश्न पूछे शब्दावली में पूछे हैं, धनी धर्मदास जी ने एक एक प्रश्न पूछे हैं, धनी और सदगुरु कबीर साहब ने पूरे प्रश्न का उत्तर दिया है। वो वही स्थान है जिस स्थान में आप लोग कल सब, आप और हम सब पैदल चले थे, जहां पे कोई सीढ़ी नहीं है। अगर कोई देवी स्थान होता ना तो सरकार की भी आंख खुल जाती है। एक सप्ताह में सीढ़ी बन जाते, रेस्टोरेंट बन जाते, ठहरने की व्यवस्था, लॉजिंग हो जाता।
लेकिन ये हमारे कबीर पंथ है। कबीर पंथियों के लिए ऊपर में हमारी सरकार की कोई देख नहीं। हमारे कबीर पंथी कहीं भी जाओ, देखो ये आश्रम 500 साल पुराना है, देख लो आपके सामने 500 साल। लेकिन कोई देवी के स्थान होता ना, कोई शिला हो जाता तो शायद यहाँ तो रोज मेला होता, फिर तो मंदारी साहब के रोज चांदी होते। लेकिन क्या करोगे, ये तो दुर्भाग्य है कि सरकार की इधर ध्यान नहीं है, हमारे खुद अपने में ध्यान नहीं है। हम लोग अपने में मस्त हैं, अपने गुरु के आश्रम में सेवा नहीं दे पा रहे हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ पे आरती करने के लिए सुबह शाम आ जाए। लेकिन कोरोना काल आया था, कोरोना काल में सबको सिखा दिया बंदगी करने के लिए, सिखाए, फिर भी नहीं सुधर रहे। कोरोना काल ने भगवान को दिखलाया था, साहब को दर्शन कराया था, फिर भी अब निकल गए तो फिर भूल गए। इसलिए जगना है, सोना नहीं है। आप लोग सौभाग्यशाली हो। मंडला में क्या इतने आदमी हैं, क्या इतने कबीर पंथी हैं? और आए थे 3-4 गाड़ी आए थे, आए दर्शन करे चले गए। लेकिन आप लोग यहाँ पे भी ठहरे हुए हैं, आप लोग यहाँ पे आनंद ले रहे हैं। कल्पना करो, परिकल्पना कीजिए कि कभी प्रमोद गुरु बालापीर साहब ऐसे ही गद्दी में बैठे रहे होंगे और आप ही की तरह ऐसी साधु सेवी नेमी प्रेमी भगत लोग भी ऐसे बैठे रहे होंगे यहाँ पे, और ऐसे ही चौका आरती भी हुआ होगा, ऐसे ही ज्ञान गोष्ठी भी हुआ होगा, ऐसे भजन भी गाए होंगे, मंगल दिहल भी गाए होंगे। आज उसी प्रांगण पर, उसी छत्र छाया पे आप और हम लोग बैठे, साहेब बंदगी साहेब। ये निरंजन की देश में, इस कलिकाल में, एक कलयुग में, जहां पग पग हर कदम कदम पर निरंजन की डोरा डली हुई है। आप लोग साहब की ध्यान करें, जो दर्शन करके आ रहे हैं रोज उसी को याद करें। आप जो भी काम करते हैं, मेरी माताएं अगर घर की काम करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, रसोईया बनाते हैं, उस समय भी आप जो दर्शन करके आए उन्हीं को आप ध्यान करें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु की मूर्ति को आप ध्यान करें। पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु की चरण पद की पूजा करें। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु जी ने जो आपको उपदेश दिया है वो एक एक शब्द जो है वो मंत्र है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु। और गुरु की कृपा से अगर आपको मोक्ष मिल गया तो आप सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको मोक्ष कोई भगवान देने वाले नहीं है। कौन भगवान की बात करते मेरे भाई? क्या देखे हो क्या शंकर जी को? कोई देखा हो बताओ मेरे को। शंकर जी को कोई देखा है? अरे हनुमान जी को कोई देखे क्या? नहीं देखे। कोई देखे हो क्या? फिर भी पीछे पड़े रहते हो। मैं पूछ लू आज मंदारी साहब को, 8 साल से मैं यहाँ ऐसी बस की यात्री लेके आता हूँ। आज तक मैं आप लोग अमरकंटक घूम रहे थे ना उस दिन, मैं कभी नहीं गया आप सिपसार घूमने के लिए। आज भी कई आदमी पूरे मंडला शहर घूम रहे थे, मैं कहीं नहीं जाता हूँ। मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आकर के मैं बहुत आनंद आता है। बढ़िया साहब की चरण में रहता हूँ, साहब का शरण में रहता हूँ, साहब के शरण में रह करके भोजन भंडारा में लगे रहते हैं। आप लोग की सेवा में, आने वालों की सेवा करते। 365 दिन में एक दिन कम से कम, एक दिन कम से कम यहाँ पर मैं दिन भर रहता हूँ। अगन पूर्णिमा के दूसरा दिन का मैं यहाँ के निर्धारित चौका आरती भोजन प्रसाद के हम लोग यहाँ करते हैं। चाहते तो हम भोजन वहां भी बना लेते उस नदी के चौक में, लेकिन वहां भोजन के महत्व लगे। और ये दरबार में भोजन करना, चावल वही है, सब्जी वही है मेरे भाई। आपके घर में खाना बनता है, उसको आप खाना बोलते हैं।
और यहाँ बन जाए तो भोजन प्रसाद होता है। साहब की चरण शरण में अगर बन जाए तो वो भोजन भंडारा, भोजन प्रसाद है। यहाँ आपको शीत प्रसाद, महाप्रसाद मिल जाएंगे, वहां वो नदीम बनाता तो नहीं मिलता, वो आनंद नहीं होता जो आनंद यहाँ पर मिल रहा है। ये हमारे सदगुरु की स्थान है, उनकी साधना है। उन्होंने यहाँ साधना किया, यहाँ योग किया, यहाँ ध्यान किया, यहाँ सत्संग किया, यहाँ भजन किया, यहाँ कीर्तन किया। ये ऐसे पवित्र स्थल है। देखिए आप नदी के पार में हैं, आपको ठंड नहीं लग रहा है, ऐसे ही बैठे हो। और बाकी आप यहाँ से बाहर निकल के देखना, गलियों में घूमने वाले साल रजाई ओढ़ के चल रहा है। साहब की ये कृपा है। आपको, आप मानो या ना मानो, मैं तो मानता हूँ। आप 5-6 दिन से मुझे देख रहा, कोई साल ओढ़ के चल रहा हूँ क्या? ऐसे ही चल रहा हूँ ना, ठंड है फिर भी। अरे थोड़ा सा शरीर को भी तो कसेगा, लेकिन मालिक की दया देखो, कोई तकलीफ नहीं है, किसी प्रकार की कष्ट नहीं है, चल रहा है इतनी बढ़िया। क्योंकि साहब हमारे साथ हैं। साहब को मालूम है कि आप और हम सब यहाँ मंडला में बैठे हैं। हमारे साहब को मालूम है, हुजूर साहब को, हमारे गुरु गोसाई भानु प्रताप साहब को मालूम है, सब उदित सुनी साहब को मालूम, सभी को, क्योंकि उनकी कृपा हुई तब तो यहाँ बैठे हैं भाई। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक हमारा कोई कार्य जो है सफल नहीं होगा। ये गुरु की कृपा से ही हो रहा है। ये हमारे हुजूर प्रकाश पुनी नाम साहब की कृपा है। उनकी कृपा से ये यहाँ पे चौका आरती हो रहा है, यहाँ पे भोजन प्रसाद हुआ। आप और हम सब मिलकर के सामूहिक सुबह आरती किए, अभी भी आरती किए हैं। आप लोगों ने चौका आरती भी लेकर करवाया। तो आप लोग तो मैं यही निवेदन करूंगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे साहब के ये समाधि दर्शन यात्रा के लिए, बांधवगढ़ दर्शन यात्रा के लिए आप लोगों ने जो घर बार परिवार छोड़ करके अभी निकले हैं, कल आप लोग अपने अपने घरों में रहेंगे। आज की रात और काट लेंगे, और आज की रात जितना हो सके जितनी जगना है और जग लेना। कल जाके कल की रात खूब रजाई में सो जाना, चांदी सोना की रजाई बनवा लेना मेरे भाई। क्योंकि सुखिया इस संसार में खावे और सोए, दुखिया साहब कबीर जागे और रोए। संसार के आदमी तो खाते हैं और सो जाते हैं मेरे भाई। परसों की रात आप लोगों ने पूरी रात भर जगे हो, कोई नहीं सोए थे, है ना? 2.5-3 घंटा बस में सत्संग हो गया है। सोचो, वो बस भी पवित्र हो गया। जिस बस के अंदर में आप लोग साहब के नेमी प्रेमी भगत लोग बैठे हो, जहां पे साहब का वाणी वचन हो रहा है, जहां साहब का भजन कीर्तन होता है, सतलोक तो वहीं बसा है। तो अभी तो देखो कहाँ बैठे हैं, सतलोक में आप लोग बैठे हो। सतलोक में और क्या होगा भैया? सतलोक में साहब का वाणी वचन का चिंतन मनन होगा। सतलोक में और क्या? भजन कीर्तन होगा। सतलोक और किस और क्या है बताओ? सतलोक जाना है, सतलोक जाना है, सतलोक जाना है। एक तो गलती खुद करते हो। पिताजी अगर मर गए तो शोक पत्र में लिखते हो, मेरे पूज्य पिताजी सतलोक गमन कर गए, सतलोक सिधार गए। खुद देखे नहीं हो सतलोक को, और पिताजी को सतलोक चले गए बोलते। तो आप लोग सतलोक में ही बैठे हो। कल्पना करो, यहाँ पर जो साहब की वाणी वचन, सुबह से आए क्या किए? कोई मेहनत का काम कर रहे हो क्या? यहाँ पे आए हो बढ़िया साहब के दरबार में। आप लोगों ने सामूहिक रूप से आप सब अर्जी विनती किए, आरती किए, भेंट बंदगी किए, भोजन प्रसाद में आप लोग सेवा दिए। अब उनके बाद यहाँ पे चौका आरती में आप लोग बैठे हो। नर्मदा मैया के किनारे में देखो, हमारे सदगुरु यहाँ पर आकर के ये कुछ यहाँ तपस्या किया। इस बिहाड़ जंगल में, अभी तो शहर बस गई, गली रास्ता नहीं मिल रहा है। एक समय था कि यहाँ पर
ये पूरी बेहद जंगल थे, और हमारे वंश गुरु लोग भी नदी किनारे में ही जाकर के तपस्या किया है, पंथ का प्रचार किया है। हमारे वंश गुरु जो है सदगुरु कबीर साहब की वाणी वचनों का प्रचार प्रसार किया है, जीवों को लखाने का प्रयास किया है। ऐसे नदी के किनारे पे आप देख लो, यहाँ पर भी नदी के पार है, बांधवगढ़ में भी नदी है, केवल धाम में भी नदी है, दामा खेड़ा में भी नदी है ना, रतनपुर में भी नदी है। सब जगह जो है नदी के किनारे में हमारे वंश गुरु जो है पहुंच करके, जंगलों में पहुंच करके वो जीवों को लखाने का, हम जो संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, छल, कपट, राग, द्वेष, ये जो फंसे हुए हैं, हम चारी निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, एक दूसरे की हम बुराई करने में लगे रहते हैं, हमारे अंदर में ईर्ष्या होता है, जलन होता है, अहंकार होता है हमारे अंदर में काम वासना होती है, हमारे अंदर में मोह होता है, लोभ होता है। इसलिए ऐसे जो व्यक्ति हैं, ऐसे जो इंसान है, मानव है, वो व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिल सकता। आप लोग खूब रामायण भी पढ़ते हो, रामायण में भी लिखा है, नवधा भक्ति की प्रसंग जब आता है, भगवान राम ने माता सबरी को 9 प्रकार की भक्ति दी, उसमें एक भक्ति में कहा है कि छल कपट मोहि छिद्र न भावा। अगर मुझे प्राप्त करना है, भगवान राम ने सबरी को कहा कि हे मातेश्वरी, अगर कोई प्राप्ति करना है तो छल कपट मोहि छिद्र न भावा, जो छल कपट करता है वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आप निष्कपट भाव से, कपट नहीं, निष्कपट, अगर किसी को जीतना है तो प्रेम पूर्वक जीते, वाणी ऐसा बोलिए आपा मन का खोए, और इनको शीतल करे आप हु शीतल। रुपए पैसे से आप साधु संत को खरीद नहीं सकते, रुपए पैसे में आपकी वो ताकत नहीं कि आपको मुक्ति दे सकता है, रुपए पैसे में वो ताकत नहीं है कि आपको ज्ञान हो जाए, ज्ञान को खरीदा नहीं जा सकता, ज्ञान भक्ति वैराग्य को खरीदा नहीं जा सकता। आपके पास अरबों रुपए होंगे, लेकिन आप सतगुरु को खरीद नहीं सकते, गुरु को खरीद नहीं सकते। जो पैसे कमाने के लिए गुरुवाई करता है, वो उसकी तो मुक्ति की बात छोड़ो, उनको इसी जन्म में यहीं पे भोगना पड़ेगा। उनको खुद की आत्म शांति नहीं होगा, अपने खुद की मुक्ति नहीं होगा, तो आपको क्या मुक्ति करेंगे। अरे हमारे सदगुरु प्रकाश सिंह साहब एक एक बात को समझाते हैं, एक एक शब्द को समझाते हैं, एक एक शब्द की चिंतन करते हैं। अरे मुझका नाम ही मुनि है, प्रकाश मुनि, गृंद मुनि, उसके पहले दया नाम साहब, और दया नाम के बाद में कौन आया है, गृंद मुनि आया है, उसके बाद प्रकाश मुनि आया है, उसके बाद उदित मुनि आया है, उसके बाद मुकुंद मुनि आएंगे, उसके बाद ऊर्ध्व मुनि आएंगे, पूरे मुनि की लाइन लगेंगे। मुनि किसको कहते हैं, जो साहब के एक एक शब्द पर मनन करे, मंथन करे, विचार करे। हमारे साहब मुनि है, हमारे प्रकाश मुनि साहब जो है एक एक शब्द को समझाते हैं, लखाते हैं, बताते हैं, और हम उसके शिष्य हैं, हम उसके चेला हैं। ये गर्व होता है, ये गर्व है कि हम प्रकाश मुनि साहब के शिष्य हैं। ये हमारा आपका सौभाग्य है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप समय को साहब के सुमिरन बंदगी में दें, साहब के ध्यान में दें। और आप लोगों को पुनः कहता हूं, अगर कोई गुरु नहीं बना है तो गुरु भी बनाना जान के, गुरु भी बनाए, हमारे जान के पानी पीवे। लेकिन हमारे साहब कहते हैं, हमारे बुजुर्ग साहब कहते हैं, पानी पीवे जान के, और गुरु बनाए छानिए अपने गुरु को। कि कहीं आपके गुरु जी लोभी तो नहीं है, अहंकारी तो नहीं है,
आप देखो इतनी उम्र है साहब, जो रात को 2 बजे आए साहब, नहीं तो हमको 5 बजे वो अपनी गाड़ी पकड़ के लेने पहुंच जाते हैं। इतनी बड़े आश्रम में देख रहा हो कोई है, फिर भी साहब दौड़ भाग कर रहे हैं, कोई आ रहे उनकी सेवा में लगे हैं। तो ये साहब की बड़ी कृपा है। आप लोग भी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, और आपके साथ में हम भी आज आप लोग के दर्शन कर रहे हैं, आप लोग के साथ में भ्रमण करने का हमें भी सौभाग्य मिल रहा है। आप सबके साथ में भजन कीर्तन करने का आनंद लाभ प्राप्ति हो रहा है। अब मैं यही जो तिनका तोड़ने के लिए होंगे, जो सोचे होंगे वो यहाँ पर आ जाए, और जो नाम दीक्षा लेना चाहते हैं हमारे मंदारी साहब जी, इस मठ के हमारे पुजारी साहब हैं, बहुत वरिष्ठ है, बहुत सिद्धस्त महंत साहब है। ये हमारा सौभाग्य है कि अपने पास में हमको बैठा लेते हैं, अपने स्नेह, अपने प्यार, अपने दुलार, अपने आशीर्वाद हमको देते हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि मुझे साहब के 8 साल से लगातार मैं यहाँ आता हूँ, और जैसे मैं साहब को फोन करता हूँ कि साहब हम बांधवगढ़ से निकल रहे हैं, तो साहब टाइमिंग देख लेता है, बता देता है आप 5 बजे 6 बजे आप पहुंचोगे साहब, आइए। सुबह सुबह साहब अपनी गाड़ी पकड़ के रोड में पहुंच जाते हैं लेने के लिए। ये साहब की प्रेम है, ये साहब की उदारता है, ये साहब का स्नेह है, जो इस मठ में यहाँ देख लो कैसी जगह है। उम्र देखो हमारे साहब की, लेकिन हमारे साहब के ऊपर में 2 वंश गुरु है, उनकी आशीर्वाद है, और हमारे स्वयं हुजूर प्रकाश ने साहब का आशीर्वाद है। और ये आश्रम जो है और उनके मुख से एक चीज और सुनना, हमारे मान साहब के मुख से प्रेम इतनी बरसाते हैं, मैं सुनता रहता हूँ। अभी कुछ यहाँ पे बैठे भाई लोग, कोई भी आएगा बड़ी हंसमुख से मिलता है, प्रेम पूर्वक मिलता है, कोई अहंकार नहीं, कोई घमंड नहीं, बहुत प्रेम पूर्वक मिलता है। और मिलने के बाद उनको ये शब्द कहते हैं, आए हो भोजन करके जाना। आप लोग के भी बोल रहे हैं, ये प्रमाण है। मैं बैठा वहां बिस्तर में था और इन लोग आए, साहब उसमें सीसी कैमरा में देखे कौन आ रहा है, देखो फिर ऐसे कह के मैं बोला साहब के नेमी प्रेमी आ रहे हैं भगत को। अब आया तो जैसे इन लोग भाई लोग बंदगी किए, साहब ने इतनी प्रेम पूर्वक ही नहीं कठोरता से बोले कि आप लोग यहाँ से भोजन प्रसाद बिना लेकर के नहीं जाना। ये उनकी प्रेम है, आप उनके परिवार हो। सच्चा परिवार कौन है? साहब कहते हैं, हमारे सदगुरु कबीर साहब बताएं, साधु सगा गुरु सगा और सगा निज नाम। निज नाम को जानना है, अपने असली नाम को जानना। असली नाम क्या है उसको जानिएगा।